एवरीवन, माय नेम इज़ राचल। आई एम थर्ड ईयर MBBS स्टूडेंट। देखो, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है ना, दैट मीन्स आपको नहीं समझ में आ रहा है कि इन 15 डेज में कैसे पढ़ें कि आपके मैक्सिमम नंबर आ सके कि आपको कोई कॉलेज मिल जाए। तो मैं आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने वाली हूँ। ठीक है, मैं ये नहीं बताऊँगी कि इन 15 डेज में 650 प्लस मार्क्स कैसे आएँ। क्योंकि नहीं आ सकते। सिर्फ 15 दिन में आपके 650 मार्क्स नहीं आ सकते। मैक्सिमम जितने मार्क्स आ सकते हैं मैं वो आपको दिलाऊंगी। आपको करना क्या है, मुझे ध्यान से सुनना। एज अ बिग सिस्टर मेरी एडवाइस फॉलो करना, क्योंकि आप जिस फेज पे हो ना, मैं उस फेज से गुजर चुकी हूँ और मैं भी मल्टीपल ईयर ड्रॉपर रही हूँ। तो कैसे प्रोसीड करना है, इस जो कंडीशन में माइंड कैसा चल रहा है ना, मैं बहुत अच्छे से समझती हूँ। तो देखो बेटा, टेंशन नहीं लेनी है, कोई बात नहीं, सबके साथ होता है। बस लगे रहना है और मेहनत करना नहीं छोड़ना है। समझ में आ रही है? तो एज अ बिग सिस्टर, आपकी दीदी होने के नाते ये मेरा फर्स्ट बनता है मैं आपको बताऊं कि इन दिनों में आप कैसे प्रोसीड करो कि आपके मैक्सिमम मार्क्स आ सकें। तो आप विश्वास करोगे मुझ पे और मुझे मेरा सब कुछ कहा हुआ फॉलो करोगे, तो आई गारंटी यू कि आपके 450 प्लस मार्क्स आसानी से आ जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा स्कोरिंग जो सब्जेक्ट आपको भी पता है बायोलॉजी है, तो हमको बायो में ना 300 प्लस मार्क्स लेके आने हैं। तो ये 300 प्लस मार्क्स मैं आपको दिलाऊंगी। बिल्कुल आपको नीट के पेपर तक नहीं छोड़ने वाले, मैं आपको पढ़ाऊंगी भी, आपका रिवीजन भी कराऊंगी। तो हम स्टार्ट करते हैं वीडियो को। देखो, सिर्फ 15 डेज बचे हैं हमारे पास। बायोलॉजी में हमारा टारगेट है 300 प्लस मार्क्स लाने का। सबको पता है कि एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन क्वेश्चन आता है, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। तो 300 मार्क्स हम आसानी से ला सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ने का हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है अभी। ठीक है, तो देखो करना क्या है। सबसे पहले क्लास 11th मैंने लिखा है 19 चैप्टर्स हैं टोटल, बॉटनी और जूलॉजी मिला के। ठीक है, तो जितने भी जो सर्कल है ना, पिंक कलर से सर्कल मैंने बनाए हुए हैं, इतने चैप्टर्स में ऑलरेडी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़ा चुकी हूँ। यही मेरा चैनल पे बना है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जाओ और वहाँ से जाके पढ़ो। और 2x पे नॉर्मल नहीं देखना, 2x पे वीडियो देखो, फिर अपनी एनसीईआरटी पढ़ो, फिर क्वेश्चन सॉल्व करो। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा ही, क्योंकि मैं ये मान के चल रही हूँ यार, थोड़ा बहुत तो सब पढ़ते ही हैं 11th-12th में। और नहीं भी पढ़ा है ना, तो मैंने इतने अच्छे से सारा एक्सप्लेन करके समझाया है, अब वहाँ से जाके डायरेक्ट पढ़ सकते हो। देखो, ये 11th का है, ये 12th का। 12th में मैंने 2 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ाए हुए हैं, और जितने नहीं पढ़ाए हुए हैं ना, आगे के 10 डेज में आपका पूरा कंप्लीट करवा दूंगी, पूरा आपका कंप्लीट करवा दूंगी। अभी 25 अप्रैल तक, आज 15 हो गई ना, तो जो ये वीडियो आज देख रहा है, तो 25 अप्रैल तक मैं आपका पूरा सिलेबस बायो का करवा दूंगी। आपको क्या करना है, जितना मैं बोलूँगी उतना पढ़ना। मैंने पूरी स्ट्रेटजी जो है ना वो प्लान कर ली है, अभी मैं आपको बताने वाली हूँ सारी। पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो तक मैंने सब कुछ बता दिया है। और मैं सिर्फ पढ़ा के आपको छोड़ने वाली नहीं हूँ, मैं आपका रिवीजन भी करवाऊंगी। नीट के पेपर तक मैं आपका पूरा साथ रहने वाली हूँ। बस आपको मेरे साथ रहना, मुझ पर भरोसा करना है। ठीक है, तो चलो अभी हम आगे देखते हैं कि कैसे हम अगले देखो, तो जो डे 1 पे हम ना बायोटेक पढ़ने वाले, एक मिनट इसको थोड़ा सा कम कर लेते हैं। ओके, तो डे 1 पे हम बायोटेक पढ़ने वाले, इसके प्रिंसिपल्स एप्लीकेशन साथ में कवर करने वाले हैं। डे 2 पे हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज करेंगे। इनको जो जेनेटिक्स के चैप्टर्स है मैंने अलग अलग इसलिए डाला है, क्योंकि ये ना अगर एक साथ पढ़ लोगे तो भूल जाओगे, भूलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इसलिए एक टफ चैप्टर और एक ईजी चैप्टर मैंने साथ में डाला है। ठीक है, ऐसे ही डे 3 डे 4 कर करके पूरा डे 10 तक मैंने ये चार्ट बना दिया है। ये टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगी पूरा टाइम टेबल तक, तो आपको देख के आपको वहाँ से फॉलो करना है। तो अगले 10 दिन में आपका पूरा बायो का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। जितने चैप्टर्स मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ वो चैनल पर डले हैं, पहले वो जाके देखो, क्वेश्चन सॉल्व करो। इसके बाद सिर्फ बायो नहीं पढ़नी है, आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स भी पढ़नी है। तो मैंने यहाँ पे शॉर्ट लिस्ट कर दिए हैं वो इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिनको पढ़ के आपके एटलीस्ट 60 मार्क्स आ जाएंगे। तो आपको करना क्या है, देखो केमिस्ट्री में सॉल्यूशंस हर साल 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, जीओसी से हर साल 4 क्वेश्चन आते हैं, हाइड्रोकार्बन से 2 क्वेश्चन आते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड से 2, केमिकल बॉन्डिंग से 3 से 4, और अल्कोहल, फिनॉल और ईथर से भी 3 से 4 क्वेश्चन हर साल आ रहे हैं। और बायोमोलिक्यूल्स बहुत ईजी है, सिर्फ दो क्वेश्चन आते हैं उससे, सिर्फ नहीं, 2 बहुत होते हैं। ठीक है, तो इसमें से 15 क्वेश्चंस बनेंगे, जिसमें 60 मार्क्स आपके आ सकते हैं अगर आप अच्छे से कर लोगे ना। ऐसे ही फिजिक्स के मैंने यहाँ लिख दिया है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, थर्मोडायनेमिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे एंड वेव ऑप्टिक्स, एटम एंड न्यूक्लियर और अल्टरनेटिंग करंट। ये भी टोटल 60 मार्क्स से 15 क्वेश्चन आएंगे। इससे कैसे पढ़ना है ना, अभी मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। ठीक है, तो इतना आपको करना है।
देखो आगे चलो मेरे साथ। टाइम टेबल, अब जैसे तुम उठते हो ना उसके हिसाब से उसको एडजस्ट कर लेना। बाकी सिर्फ जो 2 बजे से 5:30 बजे तक का टाइम है ना, सिर्फ उसको वैसे करना है जैसे मैं बोलूँगी। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। तो अभी मैंने मॉर्निंग के बेसिस पे बनाया है कि आपको 6 बजे उठना है। अगर आप थोड़ा भी डिले कर रहे हो, थोड़ा ज़्यादा सो रहे हो, अलाली दिखा रहे हो, तो बिल्कुल छोड़ दो, कुछ नहीं करो। कि इस टाइम पे ऐसा पढ़ो, इतनी मेहनत करो जैसे आपने कभी नहीं करी हो। अपने आप को फेस करना है ना, शर्मिंदा नहीं होना है, बहाने मारने हैं। देखो अगर बहाने मारने हैं ना तो ये वीडियो बिल्कुल मत देखो, यहाँ छोड़ दो, यहीं छोड़ दो इस वीडियो को। बट अगर अपने आप को फेस करना है, अपने पेरेंट्स से झूठ नहीं बोलना है, ऐसा बिल्कुल ना लगे कि मैंने मेहनत नहीं की, तो इस वीडियो को कंटिन्यू रखो, वो पूरा फॉलो करोगे। प्रॉमिस करो मुझसे, कमेंट सेक्शन में यहाँ लिख के जाओ कि हाँ दी मैं प्रॉमिस करता हूँ, मैं सब कुछ फॉलो करूँगा और आपके साथ साथ मैं पूरा पढ़ूँगा। ठीक है, आगे देखो। 6 बजे उठ जाना है, 7 से 11 तक आपको बायो पढ़नी है। आप मीन्स जब भी सुबह उठो ना तो आपको बायोलॉजी पढ़नी है सबसे पहले। ठीक, सबसे पहले बायो पढ़ोगे, और उसके बाद आपको बायो पढ़नी कैसी, एनसीईआरटी 1 शॉट लेक्चर्स देखने हैं, जो कि मेरे लेक्चर्स देखने हैं, मैंने लाइन बाय लाइन पढ़ा है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया है। आप एक बार देखो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और उसके बाद ना आपको क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, देखो 11 तक अपने बायोलॉजी पढ़ी, आधे घंटे का ब्रेक, इसमें आपको नाश्ता करना है, कुछ भी खाना है, थोड़ा बहुत वॉक करना है, कर लेना। फिर आपको 11:30 से 12:30 तक बायो के PYQs करने हैं। जो चैप्टर आप पढ़ोगे उसी चैप्टर के आपको PYQs करने हैं। उसके बाद आपको आधे घंटे में लंच करना है। फिर 1 से 2 बजे तक के बीच में जो भी शॉर्ट नोट्स आपने बनाए होंगे ना फॉर्मूला के, जो भी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, या फिर नहीं बनाए हैं ना, तो टेलीग्राम पे अवेलेबल होते हैं आजकल यार, डाउनलोड करो। और जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं ना, उन चैप्टर्स के फॉर्मूला रिवाइज करो, लर्न कर लो, रट लो यार बार बार। क्योंकि अगर डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया ना, जो कि आते हैं, कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो भाई बल्ले बल्ले हो जाएगी, समझ रहे हो। तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है ना, 2 से 5:30 के बीच में प्रीवियस ईयर का जो पेपर है वो सॉल्व करना है। देखो आपका सिलेबस नहीं है कंप्लीट, तो आपको सॉल्यूशंस रख के सॉल्व करना है, समझ रहे हो। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री से वो क्वेश्चन करना जो इन चैप्टर के अंदर आएगा, क्योंकि हम वही पढ़ रहे हैं तो हमारा दिमाग उसी में लगना चाहिए, क्योंकि हमको ना अपना 100% आउटपुट चाहिए, समझ रहे हो। तो जितना मैं बता रही हूँ सिर्फ उतना करना। उसके बाद आपको ना आधे घंटे का ब्रेक लेना, कुछ खा पी लेना है, जो करना है कर लो। फिर 6 से 9 बैठना, केमिस्ट्री पढ़ने। केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, 1 शॉट देखना है। देखो अभी ना यूट्यूब पे ऐसे भी टीचर्स या सर्स पढ़ा रहे हैं, वो ना जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वही क्वेश्चन सॉल्व करा रहे हैं। तो आप वहाँ से 1 शॉट देख के वहाँ से ही उनके साथ क्वेश्चन सॉल्व करो। तो सिर्फ उन चैप्टर्स के देखो जो चैप्टर्स मैंने आपको बताए हैं। फिर आपको आधे घंटे का ब्रेक या डिनर लेना है। फिर आपको 10 से 12 ना फिजिक्स पढ़नी है। फिजिक्स भी कैसे पढ़ना है, ऐसे ही पढ़ना है, 1 शॉट देखना है और उन सर से पढ़ो जो आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, उसको ही सॉल्व करो। वहाँ से जो चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, उनको बार बार सॉल्व करना। और सुबह मैंने आपको 1 घंटे का टाइम दिया था, उस आपको 1 घंटे में क्या करना था, जो भी फॉर्मूला आपने बनाए हैं ना उनको रिवाइज करना है और उसके बाद आपको सो जाना है। देखो मक्कारी बिल्कुल नहीं करनी है, ऐसे पढ़ोगे हो जाएगा आपके आसानी से 400 से 450 प्लस मार्क्स तक आ जाएंगे। बस क्या करना है, मुझ पे भरोसा करना है। कमेंट पे जो भी ये वीडियो देख रहा है कमेंट पे लिख के जाने कि हाँ दीदी आई बिलीव यू, और मैं आप फॉलो करूँगी। बायो की टेंशन मत लेना, बायो बिल्कुल मुझ पे छोड़ दो, मैं कराऊंगी, आई प्रॉमिस। मैं आपको रिवीजन करके भेजूंगी, 300 प्लस मार्क्स दिला के रहूँगी। ठीक, बाय बाय।